Assalamu alaikum rahmatullah. Dear students, hope you all will be fine. So let's today discuss chapter number 4 of your science, reproduction and analysis. This class 8th. प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक के पेज नंबर 36 पे अपना सोच मरकूज करें। तो देखें, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें क्या है कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, नर्व्स कोऑर्डिनेशन है, एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन है। तो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस जो हैं ये ज़रूरी हैं जिंदा रहने के लिए। लेकिन इन लाइफ प्रोसेसेस में एक लाइफ प्रोसेस जो है उसका नाम रिप्रोडक्शन है। इसकी अहमियत नस्ल को आगे बढ़ाने के हवाले से है। ये रियलाइज करना कि रिप्रोडक्शन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी कि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो आपकी नस्ल या किसी भी जानवर की नस्ल जिसमें रिप्रोडक्शन ना हो आगे नहीं बढ़ सकती है। सो टू कंटिन्यू दिस स्पीशीज वी हैव टू गो फॉर रिप्रोडक्शन। अब यहाँ ये मानना ज़रूरी है, जहन में रखना ज़रूरी है कि ये वाहिद वो लाइफ प्रोसेस है विच इंश्योर्स कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, जो यकीन दहानी इसकी करती है कि किसी भी जानवर की नस्ल आगे बढ़ती है। सो ये रिप्रोडक्शन जो है, देयर आर 2 डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 तरीकों से होती है। देखो, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो अब इस डाइवर्सिटी में रिप्रोडक्शन के भी 2 तरीके हैं। One mode of reproduction is called as sexual reproduction and another mode of reproduction is called as asexual reproduction. तो 2 किस्म के रिप्रोडक्शन आपके सामने आ गई। तो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर, ये आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंशिएटेड होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इसमें क्या होता है, इट्स नेसेसरी मेल एंड फीमेल गैमीट्स का मिलना ज़रूरी होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 2 डिफरेंट सेक्सेस होते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। जैसे पेड़ पौधों में अक्सर में आप देखते हैं कि दोनों सेक्स एक ही पेड़ में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग नहीं होता है कौन मेल है कौन फीमेल है, तो सेक्स की डिफरेंशिएशन नहीं होती। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से यहाँ पे आपको एक टेबल है, टेबल नंबर 4.1। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, और यंग वंस दूसरे साइड से, जैसे ह्यूमन, तो इनके यंग वन को बेबी कहते हैं। ऐसे कैट के यंग वन को क्या कहते हैं? यस, ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा किटन। और डॉग के यंग वन को पप्पी कहते हैं। बटरफ्लाई जो है उसके यंग वन को क्या कहते हैं? शाबाश। कैटरपिलर लार्वा, शाबाश। ऐसे हैन के यंग वन को चिक कहते हैं। ऐसे काउ के को कॉफ कहते हैं, और फ्रॉग के यंग वन को क्या कहते हैं? टैडपोल। तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द यंग वंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेक्सुअल जो रिप्रोड्यूस करते हैं वहाँ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग होते हैं। अब क्या है, अब यहाँ फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट्स होता है। गैमीट्स मिल जाते हैं तो क्या होता है, एक ज़ाइगोट बनता है, फर्टिलाइजर जो होता है। ज़ाइगोट के बाद अलग स्टेज आता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो डेवलप होता है इनटू यंग वन में। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट्स का आपस में मिलाप होता है। अब हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आप अगर देखोगे, फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स जो है, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखना चाहोगे तो ये इमेज आप जहन में रखें तो क्या क्या दिखता है आपको? अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यूरिथ्रा, ठीक है ना। तो आप ये देखते हैं दीज आर एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव यहाँ लिखा है इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी सिंगुलर टेस्टिस। तो ये टेस्ट सिंगुलर, और ये 2 हो गए पेयर ऑफ टेस्टिस। ऐसे 2 स्पर्म डक्ट्स जिनको आप यूरेटर्स कहते हैं। देखो, ये स्पर्म डक्ट है, ये भी स्पर्म डक्ट है, ठीक है ना। इनमें स्पर्म बनती है, स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस में होती है, और इन स्पर्म डक्ट से चलती है, जिन्हें आप यूरेटर्स भी कह सकते हैं। तो इनमें जब स्पर्म बनता है तो स्पर्म की पोजीशन, स्पर्म इज मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट। स्पर्म का हेड होता है, मिडल पीस और टेल होता है। स्पर्म जो होता है मोटाइल होता है, ये जो अब स्पर्म बना है, हेड, मिडल पीस और टेल।
स्पर्म मोटाइल होता है, यानी जो चलता है, जो पास होता है। स्पर्म वेरी स्मॉल इन साइज होता है, और स्पर्म जो है इट्स एक्चुअली द मेल गैमीट इट्स अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। शाबाश बेटा। तो फिर ये जो है पिंस, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में शामिल है। अब पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ यूरिडक्ट्स एंड पिंस, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो अब मेल रिप्रोडक्टिव टेस्टिस में से क्या बनता है? इन टेस्टिस में से स्पर्म बनता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन यूरेटर से चलती है। अब इस पेनिस से वो आती है तो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चली जाती है, और वहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट यानी एग के साथ मिलती है। तो वहाँ इनके फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट एक्चुअली फर्टिलाइज्ड एग होता है। उसी जाइगोट से डेवलप होता है एम्ब्रियो, एंड फाइनली दैट एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ए यंग वन। ठीक है ना बेटा? इसे कल हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव। थैंक यू।